अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर नंबर 6 है इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। बेसिकली इसमें आपका बताया गया है कि आपके इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो 3 आपकी टर्मिनोलॉजीज़ है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, उसके आगे मज़ीद थोड़ी सी टाइप्स और इश्यूज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो चलें इसमें देखते हैं कि आपकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की हुई हैं कि हमारे पास इस्लामिक जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो किस किस किस्म के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है यूनिलेटरल प्रॉमिस, वादा, जिसे हम वादा कहते हैं। सबको पता है वादा क्या होता है। इट रेफर्स टू अ यूनिलेटरल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस extended by one person to another in which he promises to execute a contract in future. Example, to sell or buy something in future. Since it is a unilateral promise, no question of future sales arises, as future sale is not allowed in Islam. For example, A promises to sell his car to B within the next 3 months for rupees 250,000. This is unilateral undertaking और वादा। बेसिकली प्रॉमिस सबको पता है क्या होता है। एक बंदा दूसरे बंदे से वादा करता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये पर्टिकुलर चीज़ करूँगा, ठीक है, तो ये आपका वादा कहलाता है। इसमें क्यों कोई फ्यूचर सेल का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डेफर्ड सेल का फ्यूचर सेल बेसिकली अलाउड नहीं है, सिवाय कुछ कंडीशंस में जो आगे देखेंगे। तो फ्यूचर सेल आपकी अलाउड नहीं है। फ्यूचर सेल में सेल का मतलब यही होता है कि आपकी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो आपकी इन्वॉल्व हो। इसमें एक ही पार्टी आपकी इन्वॉल्व है कि एक पार्टी कह रही है कि भाई मैं वादा करता हूँ आपको ये चीज़ दे दूंगा, ठीक है, इसमें दूसरी पार्टी का कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यूनिलेटरल प्रॉमिस कहते हैं, ठीक है। वादा इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ until and unless the promiser is not in a position to fulfill his या हर प्रॉमिस, ठीक है। इजमा के मुताबिक आपका वादा जो है वो इन्फोर्सेबल है। बंदे को जो प्रॉमिस कर रहा है उसको अपना प्रॉमिस पूरा करना है अनटिल एंड अनलेस वो किसी मजबूरी की बिना पे पूरा ना कर पाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एग्रीमेंट, मुवादा और मुआहदा। इट मीन्स बायलेटरल अंडरटेकिंग, म्यूचुअल प्रॉमिस और एग्रीमेंट। बेसिकली दो पार्टीज आपके प्रोमिस करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि हम दो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम साथ में मिलके एग्जाम की तैयारी करेंगे अगले हफ्ते से, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों एक दूसरे को एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मुआहदा कहलाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दोनों जो है वो अगले हफ्ते से पढ़ेंगे, तो ये आपका मुआहदा हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम अक्द कहते हैं, ठीक है। एन अक्द और कॉन्ट्रैक्ट इज अ बायलेटरल एग्रीमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, ठीक है। ये एक बेसिकली आपका फॉर्मल एग्रीमेंट है, ठीक है। कोई ऐसा म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, फॉर्मल आपका एग्रीमेंट है जो कि जिसमें आपकी कोई लीगली बाइंडिंग आपकी ऑब्लिगेशन हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह हो गया, एक वकाला का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें आप किसी और को अपना वकील बना के कहते हो कि भाई वो काम आप कर लेना। आपका सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है, ठीक है। फॉर्मल एग्रीमेंट है तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट अक्द कहते हैं, ठीक है। एक था यूनिलेटरल, एक बंदा प्रॉमिस कर रहा था। एक था मुआहदा जिसमें दो लोग एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे, कोई लीगली बाइंडिंग कोई चीज़ नहीं थी। एक है आपका अक्द जिसमें आपका लीगली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आपका आता है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टर्मिनोलॉजीज। अगले लेक्चर में हम इसकी मज़ीद टाइप्स और इश्यूज़ को कवर करेंगे।